जब भी संसद के किसी सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले तरह तरह की मीटिंग्स की जाती हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाता है, सरकार विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाती है। लेकिन इस बीच जनता की तरफ से अपने आप को कई बार ठगा सा महसूस किया जाता है, क्योंकि जनता के पैसे से ही देश चल रहा होता है। देश में जो भी टैक्स जनता की तरफ से दिया जा रहा है उससे उसी के जरिए सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे देश की संसद 2 दिन चली और दोनों ही दिन मुश्किल से 1 घंटे नहीं चली। अडानी से लेकर संसद में अडानी को लेकर और कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। विपक्ष के लगातार तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से भी वार किया गया और कहा गया कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन चले, जानबूझकर सदन में हंगामा किया जा रहा है। सवाल यह है कि सदन की कार्रवाई आगे चलेगी या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में भी इसी तरह का हंगामा होता रहेगा। अडानी के मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर विपक्ष का बड़ा प्रहार। शीतकालीन सत्र में फिर संग्राम, हंगामा होगा या होगा काम। संसद के शीतकालीन सत्र में इन दिनों अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ हंगामा ही हंगामा है। संसद सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में फिर हंगामा अडानी के मुद्दे पर हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। सवाल है हंगामा क्यों हो रहा है? जवाब है अडानी पर लगे आरोप। अडानी विवाद अभी चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है। अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से बयान आया। अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एवज में रिश्वत दी या फिर रिश्वत देने की कोशिश की। हालांकि इन आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप सफाई दे चुका है और आरोपों को गलत बता चुका है। इन सारे मामलों के बीच देश की संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अडानी को मुद्दा बना लिया है। अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. संसद चल नहीं पा रही है और इसे लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे को घेर रहे हैं। संसद नहीं चलने देने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। विपक्ष जिस ढंग से सदन में हंगामा करते हैं और यही हंगामा करके हाउस को चलने नहीं देते, और जनता भी इन्हें, कांग्रेस को तो 99 से पार होने नहीं दिया और महाराष्ट्र हरियाणा में धूल चटा दिया, फिर भी आंकड़ी नहीं जा रहा है। राष्ट्रहित ये है कि जो रिश्वत दी गई एससीसीआई और अडानी ग्रुप जिसके अंदर शामिल है और जिसके बारे में अमेरिका में अडानी ग्रुप को खास तौर से उनके मालिक को इंडाइट किया गया है, उस पर चर्चा हो। और जो लोगों ने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया वो जेल की सलाखों के पीछे हो, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा। इस पर चर्चा से सरकार को क्या गुरेज है? अडानी शब्द से सरकार डरती क्यों है? संसद का समय नष्ट करना, संसद को बार बार मुलतवी करना, ये राष्ट्रहित के विरोध में है। लोगों का पैसा जाया सरकार कर रही है। संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर संग्राम है। संसद सत्र से पहले विपक्ष को पीएम मोदी संसद चलने देने की नसीहत दे चुके हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए
जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। संसद की कार्यवाही के खर्च का आधार भी देख लीजिए। सांसदों का वेतन, भत्ते, सुविधाएं हैं। सचिवालय का खर्च है, सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन है। हंगामे के कारण हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। हंगामे की भेंट संसद सत्र चढ़ रहा है। देश के लोगों के टैक्स का पैसा हंगामे में बह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।